तो क्या उस वक्त भी फौजी जवान बतौर बॉडीगार्ड इसके सर पर मौजूद होते हैं? रशीद अहमद बोला, जी हाँ, उस वक्त भी फौजी बॉडीगार्ड डॉक्टर पिल्लाई के आगे पीछे और दाएं बाएं होते हैं। ये भारतीय हुकूमत की मजबूरी है। भारतीय सरकार ने नागदासी उर्मिला को ये इजाजत नहीं दी कि वो डॉक्टर पिल्लाई के घर पर या किसी दूसरी जगह आकर मिले। इसकी बजाय सरकार ने डॉक्टर पिल्लाई को मजबूरन ये इजाजत दी हुई है कि वो नाग मंदिर में जाकर नागदासी से मुलाकात कर सकता है। शेर खान कहने लगा, इन हालात के पेश नज़र हमें अपना दायरा अमल नाग मंदिर के इर्द गिर्द खींचना होगा। रशीद अहमद ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। शाहिद अली जो बड़े गौर से ये सारी बातें सुन रहा था कहने लगा, इस नाग मंदिर का हुदूद अरबा क्या है? क्या इसके इर्द गिर्द जंगल है या मैदान या पहाड़ी टीले हैं? रशीद अहमद बोला, ये इलाका तुम्हें दिखा भी दिया जाएगा। ये साइले समंदर ही है, लेकिन यहाँ जंगल नहीं है। छोटे छोटे पहाड़ी टीले और चट्टाने हैं जिनके दरमियान खुश्क रेतीला इलाका भी है और दलदल भी है, क्योंकि पूरनमाशी के वक्त समंदरी लहरें इस सारे इलाके में आती जाती रहती हैं। डॉक्टर पिल्लाई की रिहाइश कहाँ पर है? शेर खान ने पूछा। रशीद अहमद ने कहा, वो एक फौजी कैंप की बैरक में रहता है। वहां से वो बख्तरबंद गाड़ी में फैक्ट्री जाता है और उसी बख्तरबंद गाड़ी में वापस आता है। ये सारी सिक्योरिटी कश्मीरी मुजाहिदीन के कमांडो एक्शन के खौफ के मारे की गई है। भारत की वजारत दिफा कम अज़ कम उस वक्त तक डॉक्टर पिल्लाई की सख्त हिफाजत करना चाहती है जब तक कि उनके एटमी प्लांट का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता। रशीद अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, एक आदमी चाय लेकर आ गया। मेरा ख्याल है पहले चाय की एक प्याली पी जाए, उसके बाद बातें होंगी। और वो खामोशी से चाय पीने लगे। हर शख्स चाय पीते हुए अपने अपने तौर पर बहुत कुछ सोच रहा था। शेर खान अपने जहन में लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर रहा था। उसका टारगेट मजूरा का नाग मंदिर ही था। मुजाहिद शाहिद भी इन्हीं खुतूत पर गौर कर रहा था। जब रशीद अहमद ने शेर खान से पूछा कि इसके ख्याल में उन्हें किस मकाम को अपनी मनसूबाबंदी का मरकज बनाना चाहिए, तो शेर खान ने कहा कि मेरे जहन में तो नाग मंदिर ही है। शाहिद अली ने उसकी तायद की और कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ किसी न किसी वक्त डॉक्टर पिल्लाई नागदासी उर्मिला के साथ तन्हा और बॉडीगार्ड्स के बगैर हो सकता है। रशीद अहमद कहने लगा, लेकिन उस वक्त भी मुसल्लह बॉडीगार्ड नाग मंदिर के चारों तरफ मौजूद होंगे। शेर खान ने कहा, आखिर कुछ न कुछ मनसूबाबंदी तो हमें भी करना पड़ेगी। हमारी मनसूबाबंदी यही होगी कि वो कौन सा तरीका है जिस पर अमल करते हुए हम में से कोई एक कमांडो इस फौजी हिसार को तोड़कर डॉक्टर पिल्लाई तक पहुंच सकता है। यही एक नुक्ता है जो हमारी तुम्हारी प्लानिंग और हमारे तमाम गौर फिक्र का मरकज होगा। रशीद अहमद ने कहा, मैं भी कुछ इसी तरह से सोच रहा था। तो फिर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तुम लोगों को नाग मंदिर के आसपास के इलाके का खुफिया सर्वे कराना है। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, मजूरा जहाँ हैदराबाद से काफी दूर है, उस शहर में से मैं 2-1 बार गुजर चुका हूँ। अगर हम अपने कमांडो एक्शन का मरकज नाग मंदिर को ही बनाते हैं तो इस सूरत में हमें कुछ अरसा मजूरा में क़याम करना पड़ेगा और हमारा क़याम भी खुफिया होगा। क्या वहाँ कोई ऐसा इंतजाम हो सकता है? रशीद अहमद मुस्कुराने लगा और कहा, मुसलमान भारत के कोने कोने में आबाद हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उनकी हमदर्दियाँ दिलो जान से पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ हैं। आप लोग उसकी फिक्र न करें, हमारे आदमी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ हमें हर तरह की सहूलत मुयस्सर होगी। मैं खुद आप लोगों के साथ वहाँ जाऊँगा। शेर खान ने कहा, तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। यह सारा मिशन इमरजेंसी का मिशन है। हमें कल ही मजूरा की तरफ रवाना होना चाहिए। रशीद अहमद बोला, मैं आज रात ही वायरलेस पर अपने खुफिया सिग्नल के जरिए मजूरा में मौजूद अपने आदमियों को पैगाम पहुंचा देता हूं। हम कल हैदराबाद से चल पड़ेंगे। वो दिन और रात उन्होंने हैदराबाद नहीं गुजारा। दूसरे दिन मजूरा जाने के लिए अपनी नीम खुफिया जगह से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। रशीद अहमद उनके साथ था। रेलवे स्टेशन पर आकर उन्होंने मजूरा शहर के 3 टिकट लिए और प्लेटफॉर्म पर आकर अलग अलग होकर बैठ गए। यह एहतियात इसलिए ज़रूरी थी कि जब से मकबूजा कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन की सरगर्मियां तेज़ हो गई थीं और भारतीय फौजी कैंपों पर और भारतीय फौजियों पर मुजाहिदीन के हमले तेज़ हो गए थे, जहां भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। इसकी 2 वजूहात थीं। पहली वजह तो ये थी कि दक्कन मुस्लिम अक्सरियत का इलाका था और दूसरी वजह यह थी कि ये आंध्र प्रदेश का सदर मकाम था। ट्रेन पीछे नागपुर जा रही थी। ये नागपुर एक्सप्रेस थी और मजूरा से आगे भारत की जनूबी तिकोन की मशरकी जानिब वाक़े तिरुनावली शहर को जाती थी। उस वक्त दिन के 9:30 बजे का वक्त था। हैदराबाद का आसमान बदस्तूर अबरालूद था और काफी हब्स हो रहा था। नागपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो स्कीम के मुताबिक तीनों मुजाहिद यानी रशीद अहमद, कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली अलग अलग डिब्बों में सवार हो गए। उन्हें मजूरा तक अलग अलग डिब्बों में ही सफर करना था। नागपुर एक्सप्रेस हैदराबाद से बीजवाड़ा, नेलोर और तिरुचिरापल्ली से होती हुई मजूरा पहुंचती थी। ये पूरे 1 दिन और 1 रात का सफर था। ट्रेन को मजूरा अगले दिन दोपहर के वक्त पहुंचना था। ट्रेन चल पड़ी। सारा दिन गुजर गया, सारी रात भी गुजर गई। रास्ते में किसी किसी जगह अपने डिब्बों से उतरकर वो एक दूसरे को दूर दूर से देखकर एक दूसरे की खैरियत मालूम करते। चूंकि ये तीनों मुजाहिद इस इलाके की तमिल जबान अच्छी तरह समझते थे और बोल लेते थे,
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इसलिए इन्हें मुसाफिरों के साथ बातचीत में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी और मुसाफिरों को भी अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा था। तीनों मुजाहिदों को इस तवील सफर में इस तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त ट्रेन मजूरा के स्टेशन पर पहुंची। मजूरा पहुंचकर तीनों मुजाहिद सबसे पहले अपने मकामी साथी अरसलान के पास गए। फिर वो सब नाग मंदिर की रैकी पर गए और नाग मंदिर में घूम फिर कर ये जायजा लेने लगे कि वो अपने प्लान को किस तरह काबिल अमल बना सकते हैं। एक जगह पहुंचकर मुजाहिद शाहिद अली ने कहा कि हमें इसी जगह अपनी पनाहगाह बनानी होगी। हम पर किसी को शक भी नहीं हो सकता। किसी ने हमें देख भी लिया तो वो यही समझेगा कि हम नाग सन्यासी हैं और यहाँ बैठकर अमल करते हैं। मुझे तमिल जबान में नाग पुजारियों के कुछ अश्लोक भी याद हैं। अरसलान ने उसकी तरफ तहसीन आमेज नजरों से देखकर कहा, ये तो बड़े कमाल की बात है शाहिद भाई। हम इसी शहर मजूरा के तमिल मुसलमान हैं, मगर हमें आज तक किसी नाग अश्लोक का पता नहीं चला। शेर खान बोला, अरसलान भाई, शाहिद बड़ा कमाल का आदमी है। इसकी खूबियों का तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। और भी सुनो, शाहिद भाई सांपों को पकड़ने और उन्हें सुधाने का गुर भी जानते हैं। अरसलान ने हैरानी से शाहिद अली को देखा। क्या वाकई? मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, दरअसल कश्मीर के महाज पर मैं जम्मू तवी के जंगलों में काफी देर फिरता रहा हूँ। वहाँ एक मुसलमान सपेरे से मुलाकात हो गई थी। उसने मुझे सांप पकड़ने, उन्हें सुधाने के तरीके भी बताए थे और उनके कुछ मंत्र भी जबानी याद करवाए थे। ये मंत्र तमिल जबान में थे क्योंकि वो सपेरा मद्रास के करीब के गांव का रहने वाला था। अरसलान बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारी ये खूबी हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। फिर उसने शेर खान से पूछा, यहाँ आप लोगों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे बता दें, आपको मुहैया करती जाएगी। शेर खान ने जवाब दिया, अभी हमें सिर्फ 2 पुराने कंबलों, 2 गेरुए रंग की चादरों और एक दरी की ज़रूरत होगी। ये सब चीज़ें काफ़ी पुरानी और इस्तेमालशुदा होनी चाहिए। शाहिद अली बोला, इसके अलावा पानी रखने वाले 2 पुराने डोल और सबसे बढ़कर ये कि अगर सुपेरों वाली एक बीन मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। अरसलान हंस पड़ा, कहने लगा, क्या यहाँ सांपों का तमाशा दिखाने या सांप निकालने का इरादा है? शाहिद अली मुजाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो ऐसा भी कर लेंगे। हमें तो अपने मिशन को देखना है। अपने मिशन के लिए जो काम करना पड़ा करेंगे। अरसलान ने कहा, इसमें क्या शक है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये जगह अपनी पनाहगाह के लिए पसंद कर ली है तो ये तमाम चीजें आज शाम को ही यहाँ लाकर रख दी जाएंगी। किसी असलहे वगैरह की जरूरत हो तो वो भी बता दें, आपको हर किस्म का असलहा मिल जाएगा। शेर खान बोला, मेरा ख्याल है कि अभी ये नौबत नहीं आई, जब वक्त आया तो असलहा भी ले लेंगे। अरसलान कहने लगा, कंबल शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक तलब किए हैं क्योंकि समंदर करीब होने की वजह से यहाँ रात को खुनकी हो जाती है। पीने का पानी आपको इन चट्टानों में कहीं नहीं मिलेगा। पानी रखने के लिए आपको मिट्टी का एक मटका भी पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद वो वहां से वापस अपनी खुफिया पनाहगाह में आ गए, जहां तंजीम का सदर रशीद अहमद उनका इंतजार कर रहा था। शेर खान ने उसे सारी सूरत हाल बयान की और बताया कि उन्होंने न सिर्फ नाग मंदिर के इर्द गिर्द का गहरी नजर से जायजा लिया है, बल्कि एक गार भी देख लिया है जहां वो अपनी आर्जी खुफिया पनाहगाह बनाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है रशीद भाई के, शाहिद अली ने कहा, अगर हम अपनी सुराग रसानी का मरकज नाग मंदिर को बनाते हैं तो हमें उसके करीब रहना होगा और हम नाग सन्यासियों के भेस में ही वहां रहेंगे ताकि किसी को हम पर शक शुबा न हो। हम यही जाहिर करेंगे कि शुमाली या वस्ती भारत से नाग देवता के दर्शन करने और यहाँ बैठकर कुछ रातें तपस्या करने आए हैं। इस तरीके से हमें न सिर्फ ये कि नाग मंदिर के अंदर जाने और वहाँ के खास पुजारियों से मेल मुलाकात बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, बल्कि हम नाग दासी उर्मिला तक भी आसानी से पहुँच सकेंगे और उसके जरिए हमारे हाथ अपने टारगेट यानी डॉक्टर पिल्लाई की गर्दन तक आसानी से पहुँच जाएंगे। रशीद अहमद और अरसलान दोनों ने इस ख्याल को पसंद किया। रशीद अहमद कहने लगा, लेकिन इस खतरनाक भेस में तुम्हें बड़ी एहतियात की जरूरत होगी। तुम दोनों पंजाबी हो, यहाँ के लोगों और ख़ास तौर पर नाग मंदिर के पुजारियों के सामने तुम्हारे मुंह से पंजाबी का एक लफ्ज़ भी नहीं निकलना चाहिए। शेर खान ने कहा, इसकी हमें ख़ास ट्रेनिंग भी मिली हुई है और हम ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखेंगे। जब अरसलान ने रशीद अहमद को बताया कि शाहिद अली को सपेरों वाली एक बीन की भी ज़रूरत है तो रशीद अहमद कहने लगा, अरे शाहिद भाई, सुपेरों वाली बीन क्या तुम बजा लोगे? मुजाहिद शाहिद ने कहा, जम्मू तवी में मुझे जो सपेरा मिला था उससे मैंने बीन बजानी भी सीख ली थी। रशीद अहमद ने पूछा, ये तुम्हें मिल जाएगी? ये बताओ कि अब तुम्हारा प्लान और तुम्हारी स्कीम क्या है? शेर खान बोला, इस पर मैं और शाहिद अली आज रात गौर करने के बाद इंशाल्लाह कल आपको बता देंगे। बिल्कुल ठीक है, इस मौजू पर इंशाल्लाह कल बात होगी। रात को शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली देर तक गौर करते रहे कि उन्हें अपनी सुराग रसानी और उर्मिला नागदासी के तवस्सुत से अपने टारगेट डॉक्टर पिल्लाई तक पहुंचने की मुहिम का आगाज कहां से और किस तरीके से करना चाहिए। आखिर वो एक नतीजे पर पहुंच गए और उन्होंने एक पूरा मंसूबा तैयार कर लिया।
अगले रोज़ सुबह उन्होंने मजूरा के मुजाहिद अरसलान और हैदराबाद दक्कन के मुजाहिद रशीद अहमद को अपने मंसूबे से आगाह कर दिया। अरसलान ने उन्हें बताया कि उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें नाग मंदिर की चटानी धार में रात को पहुंचा दी गई थी, मगर तुम्हारी सपेरों वाली बीन हमने अपने पास ही रख ली थी, वो तुम जाते हुए यहाँ से अपने साथ लेते जाना। शाहिद अली बोला, मैं वो साथ ही ले जाना चाहता था। रशीद अहमद कहने लगा, जहाँ तक तुम्हारे खाने पीने का ताल्लुक है, हमारा एक खास आदमी जो खुद भी साधु जोगी के भेस में होगा, दोनों वक्त तुम्हें खाना पहुंचा दिया करेगा। वो इस इलाके का आदमी है और चट्टानों के तमाम खुफिया रास्तों से वाकिफ है। शेर खान ने कहा, हम कमांडो टाइप के जफाकश मुजाहिद हैं, थोड़ा सा खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। आप लोग हमें सिर्फ खुश्क चीज़ें और वो भी दिन में एक बार भिजवा दिया करें। अव्वल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि नाग मंदिर में जो बाहर से जोगी साधु वगैरह आते हैं वो मंदिर के लंगर ही से खा पी लेते होंगे। अरसलान बोला, हाँ ऐसा भी है। मंदिर में हर वक्त दाल चावल का लंगर जारी रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक आप लोग वहाँ के माहौल के आदी नहीं हो जाते, हमारा आदमी दिन में एक बार आपको खुश्क चावल वगैरह दे जाया करेगा। शाहिद अली ने कहा, हम आज शाम सूरज गुरूब होने के साथ ही अपनी मुहिम पर नाग मंदिर की तरफ चल देंगे। हम मंदिर में बैठकर वहाँ के माहौल का पूरा जायजा लेंगे और नाग दासी उर्मिला का खोज लगाने की कोशिश करेंगे। रात को हम अपनी चटानी गार वाले खुफिया पनाहगाह में ही आराम करेंगे। कल किसी वक्त आकर हम में से कोई एक आपको रिपोर्ट कर देगा कि हमें नाग दासी का सुराग लगाने में कुछ कामयाबी हुई है या नहीं। रशीद अहमद ने कहा, मेरे ख्याल तुम में से किसी को हमारे पास आने की जरूरत नहीं, मैं खुद कल तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शेर खान बोला, ये अच्छी बात है, हमें कुछ देर मंदिर में ही रहना चाहिए, इसलिए कि हमारी तमाम सरगर्मियों का मरकज अब ये नाग मंदिर ही है। यही एक जगह है जहां हम डॉक्टर पिल्लाई को हलाक करने के किसी मंसूबे पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि ना हम एटमी मिसाइल फैक्ट्री में उसके करीब जा सकते हैं और ना ही रात के वक्त फौजी छावनी में उस पर हमला कर सकते हैं जब वो रात को पूरी फौजी बटालियन की मौजूदगी में होता है। सिर्फ यही एक नाग मंदिर ऐसी जगह है जहां हम उसे काबू कर सकते हैं। अगरचे जहां भी उसके साथ फौजी बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन जहां वो अपनी दोस्त नागदासी उर्मिला से मिलने नाग देवता की पूजा के बहाने आता है और उर्मिला नागदासी से तन्हाई में जरूर मिलता होगा। बस हमें उसी जगह उस पर फैसला कौन हमला करना होगा। मुजाहिद अरसलान ने कहा, मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग खार वाली पनाह में थोड़ा बहुत असलहा जरूर साथ रखें, कोई पता नहीं उसकी किस वक्त जरूरत पड़ जाए। शेर खान ने शाहिद अली की तरफ देखा, दोनों कुछ सोच रहे थे। फिर शाहिद अली बोला, बेहतर है आप ऐसा करें कि 2 छोटे पिस्तौल जिन पर साइलेंसर चढ़े हुए हों कुछ फालतू गोलियों के साथ हमें गार में पहुंचा दें। अरसलान ने कहा, ये चीज़ें हमारा आदमी आज रात आपको पहुंचा देगा। दिन के वक्त शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली मजूरा की खुफिया कमीनगाह में ही तैयारियों में मसरूफ रहे। जब सूरज गुरूब हो गया तो वो नाग मंदिर की तरफ चल पड़े। दोनों नागदासियों यानी उस इलाके के साधुओं के भेस में थे। कमारा शेर खान के हाथ में पानी वगैरह पीने के काम आने वाला करमंडल था, जबकि शाहिद अली ने सपेरों वाली बीन हाथ में ले रखी थी। उनके सरों के बाल पहले ही काफी लंबे और साधुओं वाले थे। उन्होंने एक जगह से रक्षा लिया और नाग मंदिर के करीब उतर गए। वहां से पैदल ही मंदिर की तरफ चलने लगे। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, याद रखना मंदिर में पहुंचकर हम सिर्फ यहाँ की तमिल जबान में ही ज्यादातर बात करेंगे। मौके की मुनासिबत से किसी वक्त उर्दू हिंदी में बोल लेंगे, क्योंकि हमने यही जाहिर करना है कि हम मध्य प्रदेश के यात्री हैं, लेकिन तमिल जबान भी बोल लेते हैं। शेर खान बोला, हाँ समझ गया हूँ। यूं ही बातें करते हुए वो मंदिर की हुदूद में दाखिल हो गए। उस वक्त शाम का धुंधला सा अंधेरा छाना शुरू हो गया था। नाग मंदिर की बत्तियां रोशन थीं, बाहर और अंदर खूब रोशनी हो रही थी। नाग देवता के पुजारी मर्द और औरतें मंदिर में पूजा करने आ रही थी। मंदिर के दरवाजे की दोनों जानिब साधु जोगी सन्यासी लोग इधर उधर धूनी मारे बैठे गांजे और चरस के लंबे लंबे कश लगा रहे थे। उनके अकीदतमंद हिंदू उनके आगे मिठाई और फल रख रहे थे। कमांडो शेर खान और शाहिद अली खामोशी से मंदिर में दाखिल हो गए। ये काफी बड़ा मंदिर था, जहां नाग देवता की बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। वो एक ऊंचे चबूतरे पर गुफा सी बनी हुई थी, जहां सीढ़ियां चढ़कर लोग जा रहे थे। वो भी दूसरे पुजारियों के साथ नाग देवता की गुफा में आ गए, जहां आरती उतारी जा रही थी, घंटियां बज रही थीं। कुछ पुजारी एक तरफ बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे। श्रद्धालु नाग देवता की मूर्ति के सामने बैठे हुए मोटे पेट वाले काले कलोटे महंत के पास आकर मूर्ति को प्रणाम करते। महंत उनके माथे पर उंगली से केसर लगाता और वो आगे चल देते। कमांडो शेर खान और शाहिद अली ने भी नाग मूर्ति के सामने जाकर उसे प्रणाम किया। महंत ने उनके माथों पर बारी बारी केसर में भिगोई हुई उंगली लगाई और वो आगे बढ़ गए। वहां से सीढ़ियां उतरकर वो मंदिर के बड़े हॉल कमरे में आ गए, जहां बेशुमार सुतून थे जिन पर देवी देवताओं और सांपों की मूर्तियां तराशी हुई थीं।
वो एक सुतून के पास आकर बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेर खान ने कहा, सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि यहाँ नागदासियां कहाँ होती हैं और वो किस वक्त नाग देवता की मूर्ति के आगे आगे रक्स करती हैं। शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा, ये तो यहाँ आने जाने वाले लोगों में से ही किसी को मालूम करना चाहिए। इतने में एक बूढ़ा तमिल उनके पास आकर बैठ गया।